नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका इंडी स्पेशल में। मैं हूं विवेक पांडे आपके साथ और आज बात कर रहे हैं मास्टर स्ट्रोक की और क्यों इसे मास्टर स्ट्रोक नाम दिया गया है ये भी आपको धीरे धीरे पता चलेगा। तो बड़े फैसले लिए गए हैं। शिवराज सरकार कैबिनेट की आज एक महत्वपूर्ण बैठक थी और इसमें कई ऐतिहासिक फैसले लिए गए। ऐतिहासिक फैसलों की बात करें तो जो पहला फैसला लिया गया है उसमें यह है कि आदिवासियों के घर राशन पहुंचेगा। इसके तहत आपका राशन आपके द्वार को मंजूरी दे दी गई है सरकार द्वारा। इसके साथ ही साथ किसानों और गरीबों के लिए जो महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है उसमें रियायती दरों पर बिजली मिलेगी, यानी सब्सिडी मिलेगी बिजली पर। और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि गरीबों और किसानों की ये सरकार है, सस्ती बिजली मिले गरीबों को और किसानों को, इसके लिए सब्सिडी देंगे। और कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी है गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने। तो क्रमबद्ध आपको पहले तो कैबिनेट के फैसले सुनाते हैं और इस पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा ये भी सुनिएगा, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने क्या कहा ये भी सुनिएगा। गृह एवं जेल मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दी और उसके बाद आपको सुनवाएंगे कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस पूरी कवायद पे जो कि सरकार ने गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए की है। क्रमबद्ध आपको सुनवाते हैं। किसानों और गरीबों को अलग अलग विषय में, घरेलू उपभोक्ताओं को अलग और कृषि उपभोक्ताओं को अलग, ऐसे किसानों को 15,722 करोड़ की सब्सिडी देने का आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से जो हमारे गृह ज्योति योजना के घरेलू उपभोक्ता हैं, इन सभी उपभोक्ताओं को 5,000 करोड़ रुपए के लगभग की सब्सिडी देने का तय किया है। मुख्यमंत्री राशन योजना में 80 आदिवासी विकास खंडों में 7,511 गांव के अंदर जो राशन वितरण का कार्यक्रम है, आपका राशन आपके द्वार, इस योजना के तहत प्रारंभ करने का कैबिनेट ने तय किया है। कैबिनेट की बैठक में हमने तय किया है अलग अलग श्रेणी के हमारे किसान भाई और बहनों के लिए सस्ती बिजली देने के लिए हम 15,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देंगे सरकार की तरफ से। घरेलू उपभोक्ताओं को भी लगभग 4,900 करोड़ के आसपास की सब्सिडी हम देते हैं, तब कहीं सस्ती बिजली मिलती है। कुल मिला के 20,700 करोड़ रुपए से ज्यादा की सब्सिडी देने का आज कैबिनेट ने फैसला किया है, ताकि किसानों को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो और घरेलू उपभोक्ताओं को भी सस्ती बिजली उपलब्ध हो। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने मध्य प्रदेश के अंदर जो ऐतिहासिक फैसले लिए हैं, मैं इस बात के लिए मध्य प्रदेश के अपने जनजाति समाज को बहुत बहुत इस बात की शुभकामनाएं देता हूं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जनजाति समाज के लिए और मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जिस प्रकार से आज उनके लिए काम करने का प्रयास कर रही है, उनका जीवन बदलने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में इन गरीब और जन कल्याण की योजनाओं के साथ हमारी सरकार कर रही है। ये सब कागजी घोषणाएं हैं, कुछ चुनाव के उद्देश्य से की जा रही हैं। इनका फलित जब 2-4 से दिन में सामने आ जाएगा तो इसकी पोल खुल जाएगी। असली घोषणाएं हैं तो उनका रिजल्ट बताइए जनता को आपने क्या करा। और ये वाकई में समझने योग्य है कि क्या वाकई में ये कागजी योजनाएं हैं जैसा कि कांग्रेस कह रही है, क्योंकि सरकार का तो कहना है कि हम गरीब के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तमाम कवायद कर रहे हैं। और इसे और गंभीरता से समझने के लिए हमारे साथ शोएब खान
हमारे वरिष्ठ संवाददाता हैं वो भी जुड़ेंगे, उनसे भी हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से सरकार ने ये जो गरीबों को और किसानों को रियायती बिजली हो या फिर दूसरी ओर जो आदिवासियों के घर राशन पहुंचेगा, इसका किस तरह से लाभ मिलेगा, यह भी देखा जाएगा। तो शोएब खान हमारे साथ सीधा जुड़ चुके हैं। शोएब, वाकई में जो नाम हमने दिया है वो भी सही होता हुआ पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। मास्टर स्ट्रोक इसे ही कहा जाता है कि एक और आप किसान और गरीबों की बात तो करते हैं, लेकिन हाँ, आज कहा जाएगा कि वाकई में आपने ये जो दो चीजें दी हैं, खासतौर से जो पहले से बात की गई थी कि राशन दिया जाएगा घर घर जाकर आदिवासियों के लिए, उसको हरी झंडी दे दी गई और सब्सिडी को हरी झंडी दे दी गई किसानों और गरीबों के लिए। बिल्कुल विवेक, देखिए यही खूबी बीजेपी में देखने को मिलती है। लेकिन देखिए फिलहाल जो योजना है वो पहले से बनाई गई थी, लेकिन उपचुनाव से पहले उनका इम्प्लीमेंट करना और कैबिनेट में इस प्रस्ताव को रखना, वो मंजूरी देना, कहीं ना कहीं मास्टर स्ट्रोक इसको कहा जा सकता है। जिस तरह से आदिवासियों को साधने की कोशिश की गई है, वैसे भी बीजेपी की तरफ से अलग अलग वर्गों को भी साधने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि अलग अलग जो वर्ग के कार्यक्रम है वो जो है तय किए गए हैं। बीजेपी की तरफ से कल वाल्मीकि जयंती है, उसको भी मनाया जाएगा। जिस तरह से 79 अगर ब्लॉक की बात किया तो सब जो आदिवासी हैं उनके घर घर जो है राशन अब जो है सरकार बांटती हुई नजर आएगी। जिस तरह से अगर शिवराज सिंह चौहान की बात किया तो आदिवासियों के घर भी वो आज रुकेंगे, रात वहीं पर रुकेंगे, संवाद उनके साथ करेंगे, उनके घर में विश्राम करेंगे, खाना उनके घर में खाएंगे। तो उपचुनाव से पहले फिलहाल अब ये देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखिए किसानों की अगर बात की जाए तो घरेलू उपभोक्ताओं की बात हो या किसानों की सब्सिडी देने की बात की जाए थी, क्योंकि जुलाई में जो दरें नई तय की गई थी, जो टैरिफ थे, और उसके बाद जो सब्सिडी की बात की जाती थी, अब सरकार ने 20,000 करोड़ से ज्यादा की सब्सिडी देने का फैसला किया है। कहा जा रहा है कि 15,000 से ज्यादा जो सब्सिडी है वो किसानों के लिए, और घरेलू उपभोक्ताओं की बात किया तो 4,000 से ज्यादा जो उपभोक्ता उनको इसका लाभ मिलेगा। तो बिल्कुल किसानों की बात हो, गरीबों की बात हो या आदिवासियों की बात हो, तो इन दोनों ही योजनाओं के इम्प्लीमेंट होने के बाद सभी को यहाँ पर लाभ मिल सकता है। वहीं अगर कांग्रेस की बात किया तो कांग्रेस हर योजना पर जिस तरह से बीजेपी को घेरती हुई नजर आती है, सरकार पर आरोप भी लगाती है कि कागजी योजना है, लेकिन हाल ही में भी देखने को मिला है कि कई ऐसी योजनाएं थी जिनका सरकार ने इम्प्लीमेंट भी किया है, घर घर अनाज भी बांटा है, और कोरोना में भी काफी मदद लोगों की गई, इलाज से लेके अनाज सभी दिए गए। लेकिन उपचुनाव से पहले अगर इस तरह की जो योजना बनाई जाती है, लेकिन फिलहाल देखिए जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहा है वहां पर ये योजनाएं लागू नहीं की जाएंगी, लेकिन उसके अलावा मध्य प्रदेश में सभी को इसका लाभ मिल सकेगा। बिल्कुल, तो इस तरह से लाभ मिल सकेगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। और अब जानते हैं बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है अपनी अपनी ओर से, क्योंकि बीजेपी सरकार का गुणगान करेगी, सरकार के बारे में बताएगी किस तरह से कैबिनेट में तमाम फैसले लिए गए, लेकिन कांग्रेस के भी अपने सवाल हैं। तो जो दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन लाइन पर, उनका परिचय आपसे करा देता हूं। सनवर पटेल जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं आप, बहुत बहुत स्वागत है सर। फिरोज सिद्दीकी जी कांग्रेस का पक्ष रखेंगे। मैं शुरुआत करना चाहूंगा फिरोज सिद्दीकी जी आपसे ही। फिरोज जी, भूपेंद्र गुप्ता जी मीडिया उपाध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के मीडिया विभाग के, उनका यह कहना है कि यह कागजी योजना है, लेकिन सर मालूम हो यह योजना उपचुनाव क्षेत्र में लागू नहीं होगी, उसके बावजूद आप लोग कागजी योजना इसको कह रहे हैं, इसका कारण जानना चाहूंगा सर आपसे। जी फिरोज जी, आपसे सवाल है। चलिए मैं सनवर जी की तरफ रुख करता हूं। सनवर जी, आपने आज आपका राशन आपके द्वार योजना को मंजूरी दे दी आपकी सरकार ने, इसके साथ ही साथ 20,000 करोड़ से ज्यादा की बिजली सब्सिडी के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी गई है। तो लगता है आप लोगों को काफी बड़ा फैसला लिया गया है, लेकिन कांग्रेस सवाल खड़े कर रही है सर। निश्चित रूप से विवेक जी, सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूं भारतीय जनता पार्टी की सरकार को, भारतीय जनता पार्टी के सरकार के मुखिया सम्माननीय शिवराज सिंह जी चौहान साहब को, जिन्होंने बहुत ही, जो संवेदनशील व्यक्ति होने के नाते उन्होंने बहुत ही अच्छा निर्णय, जनहितैषी निर्णय यह लिया है, जन कल्याण के लिए निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगा। और मैं अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं उन सब तमाम 80 आदिवासी विकास खंड के जनजाति भाइयों बहनों का जो 7,511 गांव में निवास करते हैं, उन सब का कि ये जो योजना है जनहितैषी, इसका लाभ उन अधिकतम लोगों को मिलेगा
तो निश्चित रूप से उनके जीवन स्तर को सुधार की ओर अग्रसर होगा जी और रही बात आपने कहा कि कांग्रेस के लोग प्रश्न उठाएंगे जी तो देखिए विपक्ष के नाते उनका प्रश्न उठाना उनका धर्म है, उनको प्रश्न उठाना भी चाहिए, लेकिन ऐसे रचनात्मक कामों में, ऐसे जनहितैषी कामों में उनको स्वागत करना चाहिए, उनको अभिनंदन करना चाहिए कि इस योजना के माध्यम से लगभग 20,700 करोड़ रुपए की सब्सिडी काम मध्य प्रदेश की सरकार करेगी जी और साथ ही उन 80 विकास खंडों में घर घर राशन पहुंचाने का काम। अभी तक ये होता था विवेक जी कि एक राशन की दुकान एक पंचायत में होती थी और उस पंचायत के अधीन 3-4 छोटे छोटे गांव होते थे, तो कई बार ये होता था कि जो उपभोक्ता है वो वहां तक पहुंच नहीं पाते थे, जो लोग वहां तक नहीं पहुंच पाते थे, तो कहीं ना कहीं उसका अपव्यय हो जाता था। तो अब राशन की जो दुकानें हैं वो चलकर आपके द्वार तक जाएगी। जैसे आपने देखा होगा कि FIR आपके द्वार, उसी प्रकार राशन आपके द्वार, अपने आप में बड़ा मील का पत्थर साबित होगी। और देश में इस प्रकार की जो योजना है ये अपने आप में अनोखी योजना है, इससे निश्चित रूप से काफी लोगों को फायदा होगा। ठीक है, बिल्कुल फायदा मिलेगा, लेकिन कांग्रेस के भी अपने सवाल हैं। फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फिरोज जी बहुत स्वागत है। सर आपके सवाल ही जानना चाहूंगा सबसे पहले मैं। जी फिरोज जी। हेलो, हाँ जी बोलिए। जी फिरोज जी, हमारा सवाल ये है कि सरकार ने योजनाएं दी है जिसमें जनजाति समाज के लिए योजनाएं हैं, गरीबों के लिए है, किसानों के लिए है, और अभी भूपेंद्र गुप्ता जी को हम सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि ये महज कोरी घोषणाएं हैं, ये पूरी नहीं होंगी तमाम चीजें। देखिए सवाल है कि जब कमलनाथ जी की सरकार देश में सबसे सस्ती बिजली किसानों को 0.44 पैसा यानी 44 पैसे पर यूनिट से देती थी, तो ये महंगी क्यों हो गई, पहला सवाल। ठीक है। और अब जो सरकार सब्सिडी देने की जो पूरी घोषणाएं कर रही है, तो ये कहाँ तक बिजली को लेके जाएंगे, दूसरा सवाल। तो पहली चीज की जो राज्य सबसे सस्ती बिजली किसानों को देता था, उस राज्य में पहले तो बिजली इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने की और अब इसी को कम करने की बात कर रहे हैं। ये स्पष्ट दर्शाता है कि सरकार इतनी घबरा गई है इन 4 उपचुनाव में, जनता का आक्रोश को वो झेल नहीं पा रही है, इसलिए बीच चुनाव में चुनाव चलते हुए इनको कैबिनेट की बैठक में ऐसे निर्णय करना पड़ रहे हैं, जो कि हम चुनाव आयोग को बताएंगे, इसकी जानकारी भी देगी कांग्रेस। नंबर 2, राशन की बात है। शहडोल में जब माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात की जानकारी देंगे कि क्या उन्होंने किन किन अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई कराई, कौन कौन किसके साथ किसको जांच के घेरे में लिया, जब आटा चोरी करते हुए सरकार पकड़ी गई ग्वालियर में। केंद्र सरकार ने खुद ही ने बताया कि जो गेहूं है और चावल है मध्य प्रदेश राज्य में ऐसा बांटा गया जो जानवरों का, ये कांग्रेस ने नहीं कहा, ये केंद्र सरकार ने कहा। सरकार इस बात का जवाब दे दे कि किस किस अधिकारियों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की गई। शहडोल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने लोगों के बीच में कहा कि राशन मिल रहा है, लोगों ने कहा नहीं मिल रहा है, ठीक है, और लोगों को राशन नहीं मिला। तो और अब सरकार इस बात का एक नया शगुफा लेके आए, जो हमारे घोषणावीर मामा है, जो माननीय मुख्यमंत्री है, वो ये नया शगुफा लेके आए कि अब घर घर राशन पहुंचाएगी सरकार। अरे जो सड़ा गला राशन, जो अब अच्छा राशन भी लोगों को नहीं दे पाए, खुद केंद्र सरकार को पत्र लिख के ये बात बतानी पड़ रही है। मिलर्स ने, माफियाओं ने कब्जा कर लिया, आटा चोरी तक सरकार ने किया है और सरकार ने किसी के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, और आज कह रहे हैं हम घर घर पहुंचाएंगे। ये मैं समझता हूँ कि जो हकीकत यही है कि इन 4 उपचुनाव में ये जमीन पर नहीं जा पा रहे, जनता के पास नहीं जा पा रही भारतीय जनता पार्टी, इसलिए इस तरीके की ये घोषणाएं करके जनता को एक प्रलोभन देने की आवश्यकता पड़ रही है सरकार को। इनका जितना चुनाव प्रचार है सब ऊपर चल रहा है, सरकार और अधिकारी मिलके। आपके सवाल पर मैं प्रतिक्रिया लूंगा सनवर जी से। रंजन श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। रंजन जी, जाहिर सी बात है उपचुनाव हो या कोई भी चुनाव हो, पक्ष विपक्ष अपने तरह से उसको पूरा न केवल प्रायोजित बल्कि उसको उसी दिशा में बढ़ाने की ओर प्रयास रहता है जो उसकी विचारधारा है या उसके तमाम काम है, जैसे विपक्ष सवाल खड़े करता है। अब सवाल इस बात के खड़े किए जा रहे हैं जो सरकार ने आज कैबिनेट के जरिए फैसले लिए हैं, हालांकि ये
उपचुनाव क्षेत्र में इंप्लीमेंट नहीं होंगे, लेकिन कांग्रेस तब भी कह रही है कि ये महज एक कोरी कल्पनाएं हैं, केवल एक घोषणा से ज्यादा कुछ भी नहीं है। ऐसे में आम मतदाता किस ओर देख रहा होगा सर? चलिए फिर से रंजन जी का हम रुख करेंगे। सनवर पटेल जी, बहुत सारे सवाल खड़े किए हैं फिरोज सिद्दीकी जी ने। उनका कहना है कि आप लोग इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, आप लोग योजनाएं तो चला रहे हैं लेकिन उस तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। देखिए विवेक जी, फिरोज भाई हमारे विद्वान मित्र हैं, लेकिन वो भूल जाते हैं कि रचनात्मक कार्यों में मेरा हमेशा से उनका आग्रह रहता है कि वो रचनात्मक कार्यों में साथ आए, स्वागत करें। देखिए, अगर उनके अनुसार योजनाएं नहीं चल रही है तो जब वो प्रवक्ता नहीं होंगे या मैं प्रवक्ता नहीं था, 2007 में जब पहली बार लाडली लक्ष्मी पहली बनी तो आज 40 लाख तक लाडली लक्ष्मी कैसे बनी? आप बताइए। कन्यादान योजना और निकाह योजना ये पूरे देश ने हमारे बाद मध्य प्रदेश के बाद लागू क्यों किया? आप बताइए। तीर्थ दर्शन योजना, चाहे देव स्थानों को जाने का मामला हो, चाहे अजमेर शरीफ दरगाह जाने का मामला हो, ये तीर्थ दर्शन योजना अपने आप में ऐसी अनोखी योजना जिसको पूरे देश ने सराहा। आप देखिए किसान क्रेडिट कार्ड को जिस तरह से लागू किया, आप देखिए किस तरह से 1 रुपए किलो गेहूं और 1 रुपए किलो चावल मध्य प्रदेश में देने का काम किया। आप देखिए कि जब कांग्रेस की सरकार थी तो 18% और 24% पे सहकारी बैंक के किसानों को लोन देती थी। फिर मध्य प्रदेश की सरकार थी जिसने 0% पे चालू किया और अब -10% पर कि आप 1 लाख रुपया जब किसान लेता है तो उसको मात्र 90,000 रुपए जमा करना होते हैं। तो ये निश्चित रूप से वो योजनाएं हैं जिसको पूरे देश से प्रतिसाद मिला है और पूरे देश में अन्य प्रांतों ने हमको देखते हुए, हमारी अच्छी योजना पर अमल को देखते हुए इन योजनाओं को लागू किया है। तो ये ठीक है, ये विपक्ष के नेता होने के नाते उनका धर्म है कि वो विरोध करें, पर मेरा तो उनसे आग्रह है कि इस प्रकार की जो योजनाएं हैं उनके साथ खड़े होना चाहिए, उनका स्वागत करना चाहिए, उनका अभिनंदन करना चाहिए। ठीक है, रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जी आऊंगा सर आपके पास। रंजन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बहुत स्वागत है सर आपका। मेरा सवाल यही था आपसे कि ये जो तमाम आरोप प्रत्यारोप चलते हैं और अगर जनता को वाकई में कोई फायदा मिल रहा है, इस पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं, लेकिन सबसे प्रमुख सवाल यही कि जनता का रुझान किस ओर जाएगा सर? देखिए, अभी जहाँ तक चुनाव की बात है जी, तो अभी 10 दिन बाकी है और दोनों पार्टी अपना कोशिश कर रही हैं। और जहाँ तक जो मूल विषय आपका है जिसकी आप बात कर रहे थे, तो मेरा मानना है कि अगर राशन किसी के द्वार पे पहुँचता है तो अच्छी बात है, सरकार को प्रयास करना चाहिए, खासकर ट्राइबल एरिया के लिए। लेकिन मेरा मूल जो चिंता ये है जी कि स्कीम कभी भी हो, उसकी टाइमिंग कभी भी हो, चुनाव हो या ना हो, लेकिन अगर चुनाव के बाद भी कोई स्कीम है उसमें जो भी लूप होल्स हैं, क्योंकि मैं देखा हूँ पीडीएस को लेकर के आज से नहीं सालों साल से चिंता व्यक्त की जा रही है। उसमें लूप होल्स मिलते हैं, अनियमितताएं मिलती हैं, लेकिन सुधार नहीं होता है, उसी जरूर होती है। तो मेरा मानना है कि अगर ट्राइबल्स के लिए कोई स्कीम लाई जा रही है, टाइमिंग को लेकर जाहिर है कि चुनाव आता है तो विपक्ष उसका सवाल उठाएगा और लाजमी भी है, उसका राइट भी है। लेकिन मेरा ये सोच है कि अगर वाकई ट्राइबल को कुछ फायदा पहुंचाना है तो उससे जो मूल जो प्रॉब्लम है, जो समस्याएं हैं, अनियमितताएं हैं, उसको दूर किया जाए। अगर वो दूर नहीं किया जा रहा है और चुनाव के बाद ही चलता है, दिक्कत है, तो उसका कुछ फायदा नहीं होगा किसी भी स्कीम का, चाहे पीडीएस हो या कोई भी स्कीम हो। बिल्कुल, अनियमितताओं का दूर होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिरोज सिद्दीकी जी, तमाम सवाल आपने किए, सनवर पटेल जी ने तो पूरी योजनाएं गिना दी सर। इतनी सारी योजनाओं के बाद भी आप लोगों को लगता है कि उसका इम्प्लीमेंट नहीं हो पा रहा है, जनता के बीच नहीं पहुंच पा रही हैं ये तमाम योजनाएं? मैंने तो यही सवाल किया ना भाई, हमने सवाल किए खाली, हमने तो ये नहीं कहा कि आप गलत योजना लाए हो या इससे जनता को लाभ नहीं होगा। हमने सवाल किया कि खड़े गो जानवरों का राशन आपने लोगों तक बांटा, ये केंद्र सरकार ने बताया, सरकार ने कार्रवाई क्यों नहीं की? बताइए, आपके पास जानकारी हो कि 10 अधिकारी सस्पेंड करके उनको बर्खास्त कर दिया गया हो या कोई जांच कमीशन सरकार ने बिठाया हो? नहीं बिठाया, आज तक कोई जांच कमीशन नहीं बैठा। आटा चोरी हुआ तो उन्होंने कहा वो तो बोरी का वजन था, गेहूं का वजन 10 किलो होता है और उसको पिसवाने के बाद वो 8.5 किलो हो जाता है। ये कलेक्टर साहब की रिपोर्ट है ग्वालियर से। तो ये इसमें सरकार पकड़ी गई। ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं कि जब आपकी सरकार, आपकी जो योजनाओं में जो रंजन श्रीवास्तव जी कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं
योजनाओं का जो क्रियान्वयन नहीं होता और उस पर जब विपक्ष सवाल उठाता है, उसके भ्रष्टाचार का सवाल उठाता है, तो आप भ्रष्टाचार को जो है प्रशय देते हैं और लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करते। और जब वही आक्रोश बन के जनता के बीच जनता में आपको चुनाव में देखने मिलता है तो आप नई घोषणाएं करते हो। क्यों, क्या जरूरत थी? जब कमलनाथ जी 44 पैसे में बिजली दे रहे थे किसानों को, आपको ये बंद करने की क्या आवश्यकता थी? जब 100 रुपए में 1,07,00,000 परिवारों को 100 रुपए में बिजली मिल रही थी, ये हमने तो आपको आंकड़ों के साथ कागजों पे दस्तावेज, प्रमाणित दस्तावेजों के आधार पर हमने आप मीडिया के लोगों को दिखाए थे। तो आज ये फिर से 20,000 करोड़ की घोषणा करने की क्या जरूरत पड़ गई? हम तो ऐसे ही सवाल पूछ रहे हैं ना आपसे। तो क्या कर रहे हो आप, ये बता दो अब हमको। तो ये सीधे महज चुनावी घोषणाएं हैं, चुनावी सबूते हैं। ये घोषणा करने के बाद भी जनता के बीच घर घर नहीं जा पाएंगे। जन आक्रोश इन घोषणाओं से कम होने वाला नहीं है। हमने किसी योजना का कभी भी किसी योजना का कांग्रेस पार्टी ने विरोध नहीं किया, लेकिन ये हमारा नैतिक दायित्व है कि उन योजनाओं में यदि भ्रष्टाचार हो रहा है, वो योजनाएं सिर्फ मुफ्त बनाने के लिए जनता के बीच चलाई जा रही है, तो कांग्रेस पार्टी बोलेगी, क्योंकि हम प्रमुख विपक्षी दल है। कमलनाथ जी के नेतृत्व में हम दमदारी से चुनाव लड़ रहे और कमलनाथ जी की सरकार ने जो काम किए उनको भारतीय जनता पार्टी जो है उन कामों को अब खुद दोबारा इम्प्लीमेंट कर रही है, कोशिश कर रही है कि इम्प्लीमेंट करके जनता के बीच में अपना आक्रोश कम कर ले। लेकिन कमलनाथ जी ने जो काम किए वो साफ नीति से और नियत से किए थे, इसलिए जनता के बीच है। और वो आप ऐसा कहना चाह रहे हैं कि ये जो तमाम इम्प्लीमेंट किए जा रही हैं ये योजनाएं, ये आपके सरकार के समय की थी, ऐसा? मैंने बिजली की बात की है। बिजली 100 रुपए में 1,07,00,000 परिवारों को मिल रही थी। अब आप कह रहे हैं हम 20,000 करोड़ की सब्सिडी देंगे, किसानों को भी देंगे, गरीबों को भी देंगे। तो हमको यही तो पूछ रहे हैं कि भाई जो 100 रुपए में 1,07,00,000 लोगों को बिजली मिल रही थी परिवारों को, अब आप नया क्या कर रहे हो ये बता दो हमको। 20,000 करोड़ में जब 44 पैसे में पूरे देश में सबसे सस्ती बिजली किसानों को मध्य प्रदेश सरकार राज्य दे रहा था, अब आप क्या कर रहे हो? 20,000 करोड़ सब्सिडी में। आप सवाल कर रहे हैं, मैं जवाब ले लेता हूँ जी। सनवर पटेल जी, सीधा जवाब दे सकते हैं आप। देखिए विवेक जी, हमारे विद्वान मित्र ने कहा कि कार्रवाइयां नहीं हुई। मुझे हास्यास्पद स्थिति बनती है जब जनदर्शन कार्यक्रम के दौरान ऑन द स्पॉट मुख्यमंत्री अधिकारी अगर कहीं अनियमितता करते हुए पाए जाते हैं तो उन पर कार्रवाई करते हैं। उस समय भी हमारे विपक्ष के मित्र सवाल उठाते हैं कि कार्रवाइयां क्यों कर रहे हैं। अब बताइए आप कि जब वो कार्रवाइयां होती है उस पर भी प्रश्न, और जहां कार्रवाइयां हुई है उसके बावजूद प्रश्न की कार्रवाइयां नहीं हुई है। तो थोड़ा सा एक बार इनको ये लाइन तय करना पड़ेगी कि कार्रवाइयां हो रही है कि नहीं हो रही है, इनकी तरफ से तय करना पड़ेगी। हम तो अपनी तरफ से ये कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है वो कानून के तहत चलने वाली सरकार है। यहाँ किसी भी अनियमितता बरतने वाले को बख्शा नहीं गया है और आगे भी बख्शा नहीं जाएगा। नंबर 2, डिबेट आपने जिस विषय पर रखी है वो रखी है कि ये जो योजनाएं हैं ये योजना कैसी है। ये मध्य प्रदेश की जो जनता है उनके जीवन स्तर को उठाने वाली योजना है। ये ऐतिहासिक योजना है। हमने पिछली योजनाएं आपको बताई, 10-20 योजनाएं और बता देते हैं जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश के लोगों का जो जीवन स्तर है वो उठा है। और उन योजनाओं को लागू करने का मध्य प्रदेश के बाहर अन्य प्रांतों ने भी उसको लागू करने का काम किया है। तो मैं अपने विद्वान मित्र से सिर्फ इतना ही मेरा उनसे आग्रह है कि उनको इस प्रकार की योजनाओं में स्वागत करना चाहिए, अभिनंदन करना चाहिए। रही बात, उन्होंने कहा कि कमलनाथ जी के समय में उन्होंने बहुत योजनाएं अच्छी चलाई। मेरा उनसे निवेदन है कि और आग्रह है कि वो कोई योजना ऐसी बता दे जो उन्होंने घोषणा की थी और उसको सिर्फ लागू किया। जो उनका वचन पत्र था उसमें उन्होंने सबसे पहला उनका वचन था कि युवाओं को हम भत्ता देंगे, 4,000 रुपए प्रति माह देंगे। पूरे 15 माह में एक भी युवा साथी का नाम हमारे फिरोज भाई नहीं बता पाएंगे, क्योंकि उनकी गलती नहीं है फिरोज भाई की, क्योंकि कांग्रेस की 15 माह की सरकार में एक भी युवा साथी को भत्ता नहीं दिया गया। अगर वो कहेंगे कि 2 लाख रुपए हम 1 से 10 तक की गिनती बोली थी, राहुल गांधी जी ने कहा था कि 1 से 10 तक की गिनती 10 दिन पूरे नहीं होंगे, अगर 2 लाख रुपए का कर्ज माफ नहीं हुआ मैं मुख्यमंत्री हटा दूंगा। चलिए ठीक, 2 लाख रुपए का। जी 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 बिल्कुल, आपने भी सर अपनी बात बताई। हमारे पास समय काफी कम हो चला है। अंतिम प्रतिक्रिया रंजन जी आपकी लेंगे, फिर इस कार्यक्रम का समापन करेंगे। जी
देखिए उपदेव जी, जो विषय है, मेरा मानना है कि सालों साल से मैं देखता आया हूँ। आप याद कीजिए, बायोमेट्रिक सिस्टम आएगा, जीपीएस आएगा, जाने कितनी तरह की योजनाएं की गई है। तो मेरा ये मानना है, जिस विषय को उठाया आपने, बड़ा अच्छा विषय है। अगर आप वाहन से किसी के घर पे आप कुछ भी पहुंचा रहे हैं, अच्छी बात है। लेकिन मैंने गांव में देखा है विवेक जी कि जो कुछ सरपंच या कुछ प्रभावशाली लोग उनके जो राशन कार्ड अपने पास रख लेते हैं, तो सही घर तक, सही द्वार तक वो पहुंच जाए। अगर योजना है तो उसका पालन होना चाहिए, इफेक्टिव मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और जो बेनिफिशियरी है उसको रियल लाभ मिलना चाहिए, तभी से योजना की सार्थकता मानी जाएगी। बिल्कुल, बड़ी बात यही है कि योजना का इम्प्लीमेंट होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो सरकार के फैसले पर राजनीति उसी तरह से जारी है, लेकिन फैसला लिया गया है, जनता तक कैसे पहुंचता है ये फिलहाल देखना होगा। फिलहाल के लिए IND स्पेशल में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।